आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और कपड़े होंगे सस्ते। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मुल्क में टीवी, मोबाइल फोन और कैमरों को सस्ता करने का ऐलान किया है। बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मुल्क में मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे। मुल्क में कैमरे के लेंस भी सस्ते होंगे, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में कैमरों की कीमतें भी कम होंगी। अगर आप टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी खबर है, मुल्क में एलईडी टीवी सस्ता करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों पर दरामदी ड्यूटी कम की जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। इसके अलावा वजीर फाइनेंस ने मुल्क में साइकिलों की कीमतें कम करने का भी ऐलान किया। साइकिलें सस्ती होंगी। देसी खिलौने यानी हिंदुस्तान में बनने वाले खिलौने भी सस्ते होंगे। इसी तरह बायोगैस, लिथियम सेल, डायमंड ज्वेलरी से मुताल्लिक चीजें भी सस्ती होंगी। वजीर खजाना ने बजट में कपड़े भी सस्ते करने का ऐलान किया है। भारत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले सामने आए हैं और बाकी रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उनकी तादाद में कमी आई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने चहारशंबे को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,04,178 टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 1,783 हो गए हैं और इसी अरसे के दौरान 83 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं। वजीर खजाना ने पैन कार्ड के हवाले से किया बड़ा ऐलान। अब यह शनाख्ती कार्ड के तौर पर होगा कारआमद। मरकजी बजट 2023 में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान का फायदा ताजिरों को मिलने वाला है। इसके तहत KYC डेटा के उसूलों को आसान बनाया जाएगा, जिससे इंटीग्रेटेड फाइलिंग सिस्टम की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर के दौरान ऐलान किया कि पैन कार्ड को कारोबार में मुश्तरका शनाख्त का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि KYC को कारोबार में आसान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से ताजिरों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि KYC के अमल को रिस्क पर मबनी तरीक़ा अपनाकर आसान बनाया जाएगा। डिजी लॉकर सर्विस और आधार को बुनियादी शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शनाख्त को अपडेट करने का एक वन स्टॉप हल तरतीब दिया जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को सरकारी एजेंसियों के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के लिए मुश्तरका शनाख्त कुनिंदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख रुपये बजट मुख्तस। मरकजी वजीर खजाना ने आज बजट 2023-24 पेश किया, जिसमें रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपये बजट मुख्तस किया गया है। ये माली साल 2013-14 में खर्च किए गए अखराजात से तकरीबन 9 गुना ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस माली साल में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि कोयला, खाद और ग़िज़ाई अजनास के शोबों के लिए आखिरी और पहले मील कनेक्टिविटी के लिए 100 अहम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की निशानदही की गई है और इन्हें 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाएगा, जिसमें निजी ज़राए से 15,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुसाफिरों की बढ़ती हुई तवक्कुआत के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफ़र और तेजस जैसी प्रीमियर ट्रेनों के 1,000 से ज़्यादा डब्बों की तजदीद का मंसूबा बनाया जा रहा है। इन कोचेस के अंदरूनी हिस्से को जदीद तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली के हवा के मियार के इंडेक्स में बेहतरी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बुध की सुबह फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के एक ओहदेदार ने कहा कि इस मौसम का ये मामूल का दर्जे हरारत है। इस ओहदेदार के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 156 रिकॉर्ड किया गया। 0 से 50 के दरमियान AQI को अच्छा, 51 से 100 के दरमियान तसल्लीबख्श, 101 से 200 के दरमियान मोतदिल, 201 से 300 के दरमियान ख़राब, 301 से 400 के दरमियान बेहद ख़राब और 401 से 500 के दरमियान संगीन समझा जाता है। महकमे मौसमियात के एहलकार के मुताबिक सुबह 8:30 बजे हवा में नमी की सतह 100% थी। दिन के वक्त तेज़ हवा चलने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान है।
मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्त तक पेंशन लेने वाले शख्स बुवेत राम दोदी इंतकाल कर गए। मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्त तक पेंशन लेने वाले शख्स के तौर पर रिकॉर्ड बनाने वाले बुवेत राम दोदी इंतकाल कर गए। राजस्थान के इलाके झुंझुनू के साबिक फौजी बुवेत राम का पीर को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 100 साल थी। उन्होंने आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खिदमत अंजाम दी और 66 साल से ज़्यादा अरसे तक पेंशन हासिल की। बुवेत राम ने 17 साल की उम्र में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जंग अजीम के दौरान लीबिया और अफ्रीका में काम किया। ताहम वो हिंदुस्तान की आज़ादी के 10 साल बाद यानी 1957 में फ़ौज से रिटायर्ड हुए। तब से वो हर महीने पेंशन वसूल कर रहे हैं। पेंशन जो 1957 में 19 रुपये से शुरू हुई थी, इनकी मौत तक 35,640 रुपये तक पहुंच गई। अब इनकी बीवी चंदा देवी साइंता 92 साल को अपनी जिंदगी तक पेंशन मिलेगी। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आतिशगी, हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हुई। झारखंड के धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना इलाके के शक्ति मंदिर के साथ वाक़ आशीर्वाद टावर में कल देर शाम आग लग गई, जिसमें हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर संदीप सिंह ने आज बताया कि महलूकीन में 10 खवातीन, 3 बच्चे और 1 मर्द शामिल हैं। पुलिस जराये ने बताया कि आग आशीर्वाद ट्विन टावर के पीछे वाक़ बी ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर लगी थी। फायर इंजन रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश में कामयाब रहे। जराये ने बताया कि लोग शादी की तकरीब के लिए अपार्टमेंट में मौजूद थे कि गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर में लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिससे 14 अफराद हलाक हो गए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.